अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं पप्पू? अरे वाह, मेरे बगैर ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तुम्हारे बगैर तो सारी खुशियाँ अधूरी हैं, इसलिए तो हम यहाँ हैं। चले, थैंक यू ये खुशी मुकम्मल करने का। अब मुझे ये बताएं कि खाली हाथ आए या कोई मिठाई विठाई लेकर भी आए हैं? हाँ, तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो हमें वापस बुला लिया यहाँ। थैंक यू पप्पू। अब तो रजी की शादी में और भी मजा आएगा इंशाअल्लाह। वाह, ब्यूटीफुल। इसी ब्यूटी को तो कैश करने का सोच रहा हूँ। पहले कौन सी हसीना तुम्हारे हाथ से बची है? पर इसको ट्रैप करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। किसी लड़की को ट्रैप करना ये तुम्हारे लिए कैसे मुश्किल हो सकता है? असद की वजह से थोड़ी एहतियात करनी पड़ी है। ओह अच्छा, पर तुम देखना कैसे ट्रैप करता हूँ इसको। अरे वाह, एक शादी के कार्ड ने तुम्हें सिलाई मशीन पे ही बिठा दिया। कितना शौक है तुम्हें एक शादियों का। इरम साहिबा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाकचिया करते हैं? मुर्दा दिल कौन? तुम और कौन? किसी चीज का शौक ही नहीं है तुम्हें? ना ओढ़ने का, ना पहनने का, ना कहीं बाहर जाने का। यहाँ तक कि तुम्हें तो बात करने का शौक नहीं। बता रहे हमाद भाई, पता नहीं क्या होगा उनके साथ। वो मेरी बहुत तारीफें करते हैं। तारीफ तुम्हारी? अरे वाह, इसका मतलब एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा। वाह। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा सूट सिलेक्ट किया फिर? इनमें से एक भी अच्छा नहीं है। अम्मी से उम्मीद मत रखना तुम्हें नया सूट दिलवाएंगी। उनसे वैसे ही मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आइडिया क्या? सभी क्या मतलब? मैं ना एक मिनट में कहाँ है? हाँ, मैं आ रही हूँ। सनम, तुम तभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ऐसा कहे ना, दिल ने दिल को याद किया। बिल्कुल, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है ना कि दिल से दिल को राह होती है। इट मीन्स कि मैं आपके दिल में समाने लगी हूँ, ऐसा ही है ना? कातिल के सदा से पूछ रहा कि कहीं आप कत्ल तो नहीं हुए। शायरी का मूड है आपका आज? हाँ सनम, तुमने अच्छा किया कि तुमने मुझे कॉल किया। वो ना, असल में अब्बू तो बीमार है और अरसलान भाई तो होते ही नहीं है। मुझे और इरम आपी को ना शॉपिंग करने जाना था रजी भाई की शादी के लिए। कोई है ही नहीं जिसके साथ जाएं। हाँ, तुम कहो तो मैं आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, कल चले जाएंगे। ठीक है, जब भी तुम लोगों का जाने का प्रोग्राम हो मुझे बताना, मैं आ जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है शायद तुम मुझे अपना नहीं समझती हो, इसीलिए इतना थैंक यू कह रही हो। आपको अपना नहीं समझूंगी तो और किसको समझूंगी? जब तुम इस तरह अपनाइयत का इजहार करती हो तो मेरे दिल में छाई हुई बरसों की उदासी गायब हो जाती है।
तो फिर तो मैं बार बार यही कहूंगी। क्या? क्या कहूँ, खुद समझ जाइए ना। मैं समझ गया। सनम, ये तुमने डिजाइन बनाया है ना, हाँ, ये इतने कपड़े में बन ही नहीं सकता, कपड़ा कम है। हाँ, मुझे नया डिजाइन बना दो, मैं वैसा बनाने की कोशिश करती हूँ। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं सभी के साथ, तैयार है ना? तुम्हारी उनसे बात हो भी गई? हाँ, और नहीं तो क्या, नेक काम में देरी कैसी? पे जा रहे हैं तो थोड़े पैसे दे दें। तुम भी उसके साथ मिलकर प्रोग्राम बनाने लगी? नहीं दूंगी कोई पैसे। हमें आपसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, आपके पास कब होते हैं हमारे लिए पैसे? और तुमने मांगे क्यों उनसे? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने जमा किए हुए हैं पैसे। और तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने संभाल के रखे हुए थे। चलो अभी सभी इंतजार कर रहे हैं। हाँ? अच्छा अम्मी, बस आ अच्छी है ना? क्या कर रही हो ये? इतनी महंगी चीजें हैं ये, तुम्हें कौन देगा इसके पैसे? हवा के संग उड़ चली, धड़क संग जुड़ चली, हवा के संग अच्छा है ना? कितना महंगा होगा, छोड़ो तुम। संग जुड़ चली, बादल की छाँव में, तितली के पाँव में खुशबू, मेरी सांसों में रंग अपने भरने। सनम बस कर तो यार, कितनी चीजें लोगे तुम? चुप कर, बहुत महंगी है ये सब। सनम के संग जुड़ चली, हवा के संग उड़ चली, धड़क संग जुड़। मैं पैक कर दे। सनम क्या कर रही हो? 105,000 के, दूसरे 7,000 के, बहुत महंगे शॉपिंग है। अभी टेंशन मत लो, हमारे साथ है नंदन बड़ा सामने है। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं कुछ नहीं कर रही, जो करना है वही करेंगे। सनम बिल प्लीज। 35,000। बिल मैं पे कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हम आपको इसलिए थोड़ी लाए थे साथ, आप नहीं देंगे प्लीज। तुम कैसी बात कर रही हो? मेरे होते हुए तुम क्यों बिल दोगी? लाओ दे दो। देखिए ज्यादती है। नहीं, ज्यादती की बात नहीं है, प्लीज मुझे दे दो। अगर आप कह रहे हैं, लेकिन गलत बात है, बट थैंक यू। ये लो। जब है मन मर्जियां, दुनिया से फिर क्यों डर लगे? मुझे नहीं खाना यहाँ से, खाना मुझे चाइनीज खाना है। क्या मतलब? हम इनसे खाना खाएंगे? सनम ये अच्छा नहीं लगता। अगर चाइनीज खाना है तो फिर चाइनीज ही खाना है। आपको भी पसंद है ना चाइनीज? देखा? चलो चलेगा। धड़क संग जुड़ चली। मुझे वॉशरूम से हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्या देख रहा है? क्या तुम भी ऐसा महसूस करती हो जैसा मैं करता हूँ? आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे हो गई, मोहब्बत हो गई तुमसे। तुम भी ऐसा महसूस करती हो जैसा मैं करता हूँ? आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे हो गई, मोहब्बत हो गई तुमसे।
ऐसी मोहब्बत मैंने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं की। अगर आप मेरी आंखें पढ़ सकते हैं ना तो ये कभी ना पूछते। तो तुम मोहब्बत करती हो मुझसे? अभी भी पूछ रहे हैं? मैं बहुत 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 लकी हूँ। लकी तो मैं हूँ जो मुझे आपकी मोहब्बत मिली है। लेकिन बस आप ही के सामने थोड़ा मोहतात रहिएगा, खामखा मशकूक हो रही है। हाँ मैं समझ गई। तुम ठीक हो वैसे? अल्लाह कितना प्यारा है ये। उसको छोड़ो, उसको देखो, ज्यादा प्यारा, कितना महंगा पहनो। काफी महंगे कपड़े लग रहे हैं। हम अमीर आदमी के साथ गए थे अम्मी, किसी कंजूस के साथ नहीं। वो तो सभी के साथ गए थे ना? जी अम्मी, पूरे 35,000 की शॉपिंग कराई है उन्होंने। 35,000? और चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाया था। और अम्मी 5,000 बिल भी दिए है उन्होंने। ये सभी ने तुम दोनों पे इतने पैसे खर्च दिए? बहुत ही फजूल खर्च है। अम्मी से फजूल खर्च नहीं, शाह खर्च कहते हैं, शाह खर्च। और अगर तुम्हारी फूफो को पता चल गया तो? अम्मी रहने दे अब ये बातें, सभी कोई बच्चा थोड़ी। हाँ सब कौन आ गया, मुझे आपकी देखती हूँ। इसको तो दे दो। सनम, कोई है भी किसी पे इतना नहीं खर्च करता। हाँ? क्या मतलब तुम्हारा इस बात से? आप ही मतलब तो तुम्हें पता है बच्ची तो नहीं हो तुम। तो मैंने कब कहा कि मैं बच्ची हूँ? खूबसूरत हूँ, नौजवान हूँ, दोशीज़ा हूँ। तुम बता क्या कहना चाहती हो? सभी ना तुम में दिलचस्पी ले रहे हैं, या तुम्हें क्या लगता है? वो तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं और तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती। तो फिर मत कहो, आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। अगर तुम उनके साथ फ्लर्ट कर रही हो ना तो ये अच्छी बात नहीं है। ओहो आपी, अब तुम मुझे बताओगी कि जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं है? हसीना किचन, तुम्हें क्या पता बाहर की दुनिया में क्या होता है? मुझे तो एंजॉय करने दो। फ्लर्ट कर। आराम से या सही से मेकअप करके आना। हेलो। बड़ी अच्छी तस्वीरें ली हैं आपने। आपको यकीन नहीं आ रहा कि आपकी तस्वीरें? बिल्कुल आया, इतनी खूबसूरत तो। लेकिन आपने भी अच्छा काम किया है। मेरा एक दोस्त है जो मॉडलिंग शोज कंडक्ट करता है। आपकी तस्वीरें दिखाई थी उसको तो बिल्कुल दीवाना सा हो गया। वो कह रहा था कि अगर आप उसके लिए मॉडलिंग कर सकें तो। मॉडलिंग? मैं नहीं करती। कैसी बातें कह रही हैं आप? आपको पता है आजकल लड़कियां मरती हैं मॉडलिंग के लिए, और कुदरत ने तो आपको खुद मौका ला कर देती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं। कल कॉलेज के बाद सीधा आप मेरे स्टूडियो आएंगे, मैं आपकी कुछ फोटोज लूंगा, लेकिन आप आएंगे अकेले, क्योंकि वो जो आपकी दोस्तें हैं ना बहुत शोर करती हैं। ठीक है, आ जाऊंगी। ओके, बाय। मॉडलिंग? हेलो सनम, तुम गेट पर मेरा वेट करना। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। क्यों, खैरियत? तुम्हें एक गिफ्ट देना है ना, इसलिए। एक और गिफ्ट? अभी तो दिया था बर्थडे का। जब भी कोई अच्छी और प्यारी चीज देखता हूँ ना, दिल चाहता है वो तुम्हें गिफ्ट कर दूँ, बस। वाओ,
ऐसी मोहब्बत काश पहले हो जाती, कितनी अमीर होती ना मैं भी। ये क्या बात है? तुम तो अभी भी बहुत अमीर हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार मिल गया। अच्छा एक बार तो कह दो ना। अरे आप? आओ मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूं। नहीं नहीं, मेरी वैन असल में ना स्टॉप पे वेट कर रही है। तो तुम वैन को जाने दो, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने के लिए तो आया हूँ। क्यों, आज कोई खास दिन है जो आपने ड्रॉप करना है? मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम बैठो प्लीज। अच्छा बस 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 यही रुको। हाँ फिर आप जाए। हाँ हाँ मैं जा रहा, तुम जाओ। हाय, आप कैसी हो? ये आपके लिए लाया था। मेरे लिए? बस इससे मिलने का बहाना ढूंढता रहता हूँ। मुझे आपसे मिलने का बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, आप खुद ही आ जाते। ये टाइम देखो ये कब आएगी। हाँ आ गई। हाँ थी तो देखो एक और है। हाँ दिया। एक ही तो है मेरा सर फिरा मजनू। नहीं कर यार, जुनैद ने फिर गिफ्ट दे दिया। हाँ पता क्या कह रहा था? कहता है मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत शय गिफ्ट करूं। अल्लाह भाई इसके पास ऐसे कौन से गुण है, हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। सुनो, जो मोहब्बत के मारे होते हैं ना, उनको मोहब्बत की ज़बानी समझ आती है। बस मोहब्बत के राग अलापते जाओ, उनके दिल के साज बजते जाएंगे। ओके ओके बस बस, अब गिफ्ट तो खोलो, पता चले इसमें है क्या। नहीं नहीं, ये मैं घर जाके खोलूँ। क्या हो गया? क्यों भाई, तुम्हारी इतनी आराम से ना, क्या हो गया मुझे बताओ। वाह सनम भाई, बड़ा जबरदस्त सूट है, सारे न्यारे हो गए तुम्हारे तो। यार वैसे सनम चूजे की चॉइस तो बड़ी अच्छी लग रही है। सनम यार तुम तो बहुत लकी हो वैसे। ऐसी वैसी लगी, तुम्हें पता है मेरे कजिन ने ना मुझे कल 35,000 की शॉपिंग कराई है। 35,000? और फिर चाइनीज रेस्टोरेंट में लंच भी। वाह भाई मजे हैं यार। मुझे पता है क्या लगता है, तुम्हारा कजन भी ना तुम्हारे मुतासरीन में से एक है। तो और नहीं तो क्या। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को शॉपिंग करा देती महंगी। जुनैद, अयाज और कजन और न जाने कितने लवर्स। क्या हो गया, शादी वादी भी करने का इरादा है या नहीं? शादी नहीं करूँगी, सिर्फ मोहब्बत करूँगी। वो क्यों? दिलरुबा सिर्फ मोहब्बत करती है। अच्छा ना। कहाँ है वो सूट जो कल मैंने जुनैद के हाथ से यहाँ भिजवाया था उसकी पसंद का? कहाँ है वो मैंने दर्जी को दे दी सीने के लिए। वाह, कल मैंने सूट भिजवाया, आज तुमने दर्जी को दे दिया। झूठ मत बोलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आ गया हूँ मैं। कहाँ से आ गए? अब्बा वो शाहिद के घर था। झूठ बोलते हो। मैंने तुम्हारा पीछा किया था, तुमने जाके उस लड़की को सूट दिया है और तुम पीछे हटो। बिगाड़ के रख दिया तुमने उसको। जो बाप दादा ने नहीं किया, ये करने चला है।
पापा मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ उसकी। बकवास बंद करो अपनी, ये बेहुदा खेल बंद करो अब। खेल अब मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा पापा, क्योंकि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा, उसको बोलो हम उसके घर आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता लेके, ताकि ये किस्सा यही तमाम करूं मैं। होश आ जाएंगे तुम्हें। बात बात करता। सनम, हेलो। हेलो। तुम्हारा वेट किया था मैं। मेरा दोस्त ये रहा जुबैर, मेरे दोस्त हैं और इंटरनेशनल फैशन मैगजीन के बहुत बड़े फोटोग्राफर भी। अच्छा। आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है, आप वाकई काबिल तारीफ हैं। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं काम करो, जो लड़की मॉडलिंग के लिए आती हैं तो ऊपर ड्रेसिंग रूम है, वहाँ पे वो चेंज करते हैं, वहीं पे हम शूट भी करते हैं। अच्छा। तो निदा ऊपर है मेरी असिस्टेंट, तुम चाहो अगर कोई हेल्प तो कर देगी। ठीक है। ठीक है। ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। मुझे कोई शूट वूट नहीं कराना, ये कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे मुझे। कैसी बातें कर रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो तुम इन कपड़ों में। और तुम्हें पता है कि जो सारी लड़कियां होती है ना, वो ऐसे कपड़ों में फोटोशूट कराना चाहती हैं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर कैसी लड़की हो तुम? और अगर तुमने ये कपड़े नहीं पहनने थे तो पहले क्यों नहीं बताया? एक दिन में स्टार बना दूंगा, पैसे कमाओगी, तुम्हारी सोच। अच्छा ठीक है, मैं शूट करवा लेती हूँ, लेकिन मैं कपड़े चेंज कर लूँगी। मेरी बात सुनो ना, तुम 2 या 3 तस्वीरें इस कपड़ों में, उसके बाद तुम चेंज कर लेना। मुझे आज के तेवर बहुत ही अजीब लग रहे थे, बातें तो उससे भी ज्यादा। उसका दोस्त मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहीं दोनों मुझे फंसाने के चक्कर में तो नहीं है? आजकल के लड़के लड़कियों को फंसाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्या? अम्मी अब्बा को क्या हो गया? हेलो। हेलो जी, आपने फोन किया था, सब खैरियत तो है? हाँ, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है सनम। एक्चुअली अब्बा को पता चल गया तुम्हारे बारे में। क्या? और अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हाँ? क्या? ये क्या हिमाकत है? अभी तो हमें बातचीत करते हुए सिर्फ 2-4 दिन ही हुए हैं ना, और वो रिश्ता लेके आना चाह रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, हरगिज नहीं हो सकता। हाँ सनम, तुम नाराज मत हो, मैं उनको समझाऊंगा। आप उनको प्लीज मेरे घर मत आने दीजिएगा, अच्छा? और खुद ही मत आइएगा। मैं तो क्या कह रही थी? नाराज हो रही थी अम्मी, और क्या। आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है। तुम घर पे सब ठीक? अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा इंतजार करते करते मैं खुद चली आई। क्यों? अरे तुमने ही तो कहा था पुप्पो मेरे बगैर शादी की तैयारियां मत कीजिएगा। हाँ। और एक बार नहीं पूछा कि कोई काम है तो बताएं। असल में ना कॉलेज से आके थक जाती हूँ, फिर देर भी हो जाती है आते आते। मतलब कॉलेज की वैन का वेट करो, पढ़ाई वगैरह। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज रजी की मेहंदी है, आप सब ने आना, उसे मेहंदी लगानी है भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशी। अब्बा को पता चल गया तुम्हारे बारे में, आमीन। कह रहे हैं कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। सभी को भेज दूंगी, वो गाड़ी पे आके आप सबको ले जाएंगे। नहीं सामिया, आज नहीं, मैं शादी पे आऊंगा। क्यों? सनम, चाय पियोगी? सनम? सनम कहाँ गुम हो? इरम चाय का पूछ रही है तुमसे। अच्छा, नहीं आपी, नहीं पीऊंगी। असल में ना पप्पू, सर में दर्द हो रहा है तो मैं सोती हूँ जाके। आपसे मैं फिर मुलाकात होती है। जाओ बेटे, आराम। ओके। बहुत थक गई है। तैयारियां कैसे चल रही हैं?